जय हिंद। आज हम रोहतक टेक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, इससे पीछे रोहतक टेक्ट को क्यों लाया गया था। देखिए, रोहतक टेक्ट को इसलिए लाया गया था कि ताकि भारतीय क्रांतियों को दबाने के लिए किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर यह पुलिस गिरफ्तार कर सकते थे। इसलिए सिडनी रोहतक ने एक अनऑरिजिनल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया था, जिसके तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। तो महात्मा गांधी जी को जब ये बात पता चला तो उन्होंने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिया। तो 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिया। तो ये हड़ताल पूरा भारत में फैलने लगा, तेजी से फैलने लगा। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को 2 दिनों के बाद 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी ने इन्हें छुड़ाने के लिए गया। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। और जब इन दोनों को छुड़ाने के लिए गया तो अंग्रेजों ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति आएगा मुझे जिस पर शक होगा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। भाई ये क्या बात है, बिना दलील बिना अपील बिना वकील का कानून नहीं है। तो इसे रोहतक टेक्ट को यही बिना दलील बिना अपील बिना वकील का भी कानून कहा जाता है। गांधी जी ने तो इसे काला कानून भी कहा था, क्योंकि इसमें कोई ना दलील कर सकता, ना कोई अपील कर सकता, ना कोई इसके लिए अपील कर सकता है, ना इसके लिए कोई वकील का खोज सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जिसके आधार पर शक, जिस पर शक आया उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ये रोहतक टेक्ट के थ्रू। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल और गांधी जी, इन तीनों को रोहतक टेक्ट के थ्रू गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी के विरोध में लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जब जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए रोहतक टेक्ट का विरोध करने के लिए, तो इसकी सूचना हंसराज नामक व्यक्ति ने ब्रिगेडियर ओ डायर को दिया। ब्रिगेडियर ओ डायर ने बहुत सारे सेनाओं को लेकर के जालियांवाला बाग पहुंचा। जालियांवाला बाग में प्रवेश किया और बहुत सारे गेटों को, जो जितने भी गेट थे उस गेट को अंदर से बंद कर दिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे 379 लोग मारे गए। और जालियांवाला बाग के बीच में एक कुआं था, बहुत सारे लोगों ने जान बचाने के लिए उस कुएं में भी एंटर किए, जिस कारण बहुत सारे लोग जब उस कुएं में कूदे तो जिस कारण बहुत सारे लोगों के कुएं में कूदने के कारण भी मौत हो गया। और ये तो बच्चे बूढ़े औरत के ऊपर, तो निहत्थे लोगों के ऊपर तो अलग से जनरल ओ डायर ने गोलियां बरसा ही रहा था। आंकड़े के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा लोग मारे गए। ये बड़ा नरसंहार के कारण गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि त्याग दिया, डॉक्टर शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। अंग्रेजों को जब इस बारे में पता चला कि लोग हमारी उपाधियों को त्याग दे रहे हैं, तो अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया। उसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। इस हंटर कमीशन ने कहा कि जनरल ओ डायर द्वारा लिया गया यह सही कदम था, कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम नहीं था। तो कांग्रेस ने भी उस समय, कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा पहुंच गया था, आगे पहुंच गया। तो कांग्रेस ने भी इसके लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने कहा कि जनरल ओ डायर द्वारा लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था, बस इतना ही बोला यार, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो इसी बीच में एक अधम सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, 11 साल के ही मात्र थे। अधम सिंह मात्र 11 साल के व्यक्ति थे उस समय, और उन्होंने कहा था, कसम खाया था कि हम जब जिस समय बड़ा हो जाएंगे तो घुस करके जनरल ओ डायर को मारेंगे। और ये जाकर के 1940 में लंदन में जाकर के घुस करके उधम सिंह ने जब जनरल ओ डायर को प्रमोशन दिया जा रहा था, तो जनरल ओ डायर को बोला कि एक्सक्यूज मी जनरल ओ डायर। इधर जब जैसे जनरल ओ डायर घुरा 3 गोली धकाधक मारे और कहा कि हम जानते हैं हम मरेंगे, इसलिए तुम्हारे घर में घुस करके मारे हैं। उधम सिंह को अंग्रेजी पुलिसों ने गिरफ्तार कर लिया और लंदन के कोर्ट में जब पेश किया तो उधम सिंह ने कहा था कि हम जानते हैं कि जब हम भारत से रवाना हुए लंदन के लिए जनरल ओ डायर को मारने के लिए, जनरल ओ डायर को तो हमने मार दिया, तो हमने ये भी प्रतिज्ञा लेके आया था कि हम जाएंगे तो उसे मारेंगे, तो यहाँ से हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे। जिसलिए हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे फांसी किसी भी डेट में ना दे करके मुझे 23 मार्च को फांसी दिया जाए। तो जज ने पूछा क्यों, तो बोला कि 23 मार्च वो डेट है जिस दिन मेरे भगत सिंह को भी फांसी दिया गया, तो मैं चाहता हूं कि भगत सिंह की तरह मैं भी 23 मार्च को ही फांसी पे लटकूं। तो जज ने ऐसा ना करके उन्हें 21 जुलाई को फांसी दिया। यहीं पर उधम सिंह और जालियांवाला बाग और रोहतक टेक्ट की कहानी खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद।